हेलो नमस्कार। जितने भी बिहार के रैयत थे उन लोग के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट यही है कि जो जमीन का सर्वे चल रहा था, जिसके तहत जो है अभी स्टेप नंबर फर्स्ट का जो है कार्य चल रहा था, वो अब समाप्त होने जा रहा है और दूसरा स्टेप जो है स्टार्ट होने जा रहा है। इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस चैनल पर जाइए और रिसेंटली में ही अपलोड किया गया है, उसको देख लीजिएगा, जहाँ पर पूरा डिटेल में बताया हूँ कि सरकार की तरफ से जो है क्या क्या बात को बताया गया है, दूसरे स्टेप में क्या क्या आप लोग को कार्य करना होगा और दूसरा स्टेप कब से चालू हो जाएगा, ये सारा जानकारी उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा जो इस चैनल पर रिसेंटली में ही अपलोड किया गया है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इस स्टेप के अंतर्गत आप लोग कौन कौन से जो है काम करा सकते हैं। आप लोग को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले एक जो है अपडेट आया था, सरकार की तरफ से अपडेट निकाला गया था। उससे पहले आप लोग समझिएगा, उससे पहले मैं आप लोगों को बतलाते आ रहा था कि 3 स्टेप में जो है जमीन का सर्वे क्लियर होगा। जैसे कि सरकार के द्वारा बताया गया था कि जमीन का जब सर्वे स्टार्ट हुआ था उस समय बताया गया था कि टोटल जो है हम लोग 3 स्टेप में क्या करेंगे, 3 स्टेप में क्या करेंगे तो जमीन का सर्वे कंप्लीट कराएंगे। 3 स्टेप में जमीन का सर्वे कंप्लीट कराएंगे। पहला में जो है हम लोग लेंगे जमीन का दस्तावेज, यानी हम लोग घोषणा का फॉर्म भरवाएंगे, इसके साथ जमीन का दस्तावेज अटैच करके हम लोग जमा लेंगे। उसका दूसरे स्थान पर क्या करेंगे तो दूसरे स्थान पर जो डॉक्यूमेंट जमा हुआ है उसको वेरीफाई करेंगे और तीसरा स्टेप पर जो है हम लोग फाइनल जमीन का सर्वे करेंगे, यानी जमीनी लेवल पर हम लोग का सर्वे होने वाला है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि ये 3 स्टेप को अपडेट करके ये 6 स्टेप में जो है कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी अब जो है वर्तमान समय में ये बतलाया गया है कि 6 स्टेप में जमीन का सर्वे कंप्लीट होगा। तो आप लोग को ज्ञात हुआ कि अभी तक जो चल रहा है ये जमीन सर्वे का फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है। इसके अंतर्गत आप लोगों ने क्या क्या किया, तो आप लोगों ने यही किया कि उसका जो है फॉर्म जमा कर दिया, यानी जितना जमीन था उन सभी जमीन को सर्वे का फॉर्म जमा करके उसके साथ जितना भी जमीन था उन सभी का दस्तावेज अटैच करके आप लोगों ने जमा कर दिया। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे अभी जो अभी तक जमा नहीं किए हुए हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जमा कर दीजिए। यदि जमा नहीं करते हैं तो आप ही लोग का जो है बाद में चलकर प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हैं तो जमीन का सर्वे जो है करा लीजिए, यानी फॉर्म जमा कर दीजिए। दूसरा स्टेप जो है चालू होने जा रहा है। ये भी हो सकता है कि पहला स्टेप बंद कर दिया जाएगा तब जो है दूसरा स्टेप चालू होगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मैक्सिमम जो चांस है कि अभी बंद नहीं होगा। आई होप कि इतना जानकारी आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग मेन मुद्दा पर बात करते हैं, यानी जो नोटिफिकेशन निकाला गया था कल शाम में ही नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये बतलाया गया है संजय सौरागी और प्लस जो है जो सचिव है, यानी राजस्व विभाग से संबंधित जो सचिव है उनके द्वारा ये बात बतलाया गया है। सभी पॉइंट को जो है बतलाया गया है कि अब जो है जमीन सर्वे का दूसरा स्टेप चालू होने जा रहा है। ये स्टेप जो है यानी दूसरा स्टेप कब से स्टार्ट होने जा रहा है, 16 अगस्त 2025 से ये जो है स्टार्ट होने जा रहा है। 16 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा और इसका जो है मैक्सिमम डेट यानी अंतिम तिथि जो बतलाया गया है, ये कब तक बतलाया गया है तो 20 सितंबर 2025 तक बतलाया गया है। तो 16 अगस्त से स्टार्ट होगा और 20 सितंबर 2025 तक जो है ये दूसरा स्टेप का कार्य चलने वाला है। ये जो समय बतलाया गया है इस समय के अंतर्गत जो है आप लोगों को दूसरा स्टेप का कार्य करवाना होगा, पूरा करवाना होगा। अब आप लोग को कहिएगा दूसरा स्टेप में क्या करवाना होगा हम लोग को, तो आप लोग को ज्ञात होगा, इसे तो मैं पहले आप लोग को बतला चुका हूँ कि दूसरा स्टेप में क्या होगा। दूसरा स्टेप में यही बतलाया गया था कि अब जो है जितना भी जमीन से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि आपका जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या परिमार्जन नहीं हो रहा है। जब दाखिल खारिज या परिमार्जन कराने जा रहे हैं तो सीओ जो है बहुत ज़्यादा पैसा का डिमांड कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो भी आप लोग के जमीन से संबंधित जो है यहाँ पर फॉल्ट दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि जो है कर्मचारी की वजह से फॉल्ट दिखाई दे, या जो है आप लोग का जमीन से संबंधित कोई विवाद भी है तो उसका जो है सुनवाई यहीं पर किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण किया जाएगा। एक तो पहला हो गया कि जमीन का सुधार किया जाएगा, यानी आपके हो सकता है कि डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी आपका जमीन जो है डिजिटल शो नहीं कर रहा है, यानी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो उसको सुधार कर ऑनलाइन शो पहले कराया जाएगा। यदि आपका जमीन कोई विवादित हो जाता है, यानी विवादित जमीन आपके पास है, तो उसको उसका जो है आपत्ति दर्ज लिया जाएगा, यानी आप लोगों से पूछा जाएगा, फार्म के माध्यम से आपको बतलाना होगा, यानी प्रमाणित करके बतलाना होगा कि हमारा ये जमीन था, इसका दस्तावेज देखिए हमारे पास है और ये इस कारण की वजह से ये हमारे जमीन ये ले लिए हैं। यानी कहने का मतलब कि आप लोग को वहाँ पर बतलाना होगा, पूरा अपना शिकायत को दर्ज करना होगा। वो जो है आवेदन के तौर पर जो है लिया जाएगा और उसका सुनवाई जो है अगले स्टेप में किया जाएगा, दूसरा स्टेप में नहीं किया जाएगा। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये बात आप लोग को समझ में आ चुका है कि दूसरा स्टेप के अंतर्गत क्या होगा। तो दूसरा स्टेप के अंतर्गत आप लोग फिर से एक बार समझिएगा क्या होने वाला है। तो दूसरा स्टेप के अंतर्गत पहले जो आप लोग का जमीन से संबंधित कोई फॉल्ट है, जैसे कि आप लोग का जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जमीन का परिमार्जन नहीं हो रहा है, जमीन जो है नेट पर नहीं चढ़ा है, तो उसको नेट पर शो कराने के लिए आप लोग जो परिमार्जन कराएंगे उसी में भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट देखने को मिल रहा था, यानी बहुत दिनों के बाद भी वो ऑनलाइन शो नहीं हो रहा था। इन सभी को जो है सॉल्व कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि जो अधिकारी आप लोग को कार्यालय स्तर पर दिखाई दे रहे थे, अब वो आपके घर तक पहुंचेंगे। आप लोग को मैं उस सेशन में बतलाया हूँ कि किस प्रकार से जो है ये सभी बात को बतलाया गया है, खंडन किया गया है कि किस प्रकार से अधिकारी आप लोग के
यहाँ पहुंचेंगे, जहाँ पर सभी शिकायत को हल करेंगे, यानी जो भी आप लोग का शिकायत है उसको अब हल कर दिया जाएगा। तो जितने लोग का जमीन फाल्ट था, जो सीओ के चक्कर लगा रहे थे, अब आप लोग को सीओ के चक्कर नहीं लगाना है, यानी कार्यालय अब आप लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कार्यालय के जो अधिकारी है आपके घर तक पहुंचेंगे, ये साफ साफ जो है आदेश दे दिया गया है। बिहार भूमि मंत्री के द्वारा ये सभी जो है आदेश दे दिए गए हैं, संजय सौरागी के द्वारा ये सभी बात को बतलाया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि इतना बतलाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं जो बिहार छोड़कर बाहर रहते हैं, यानी कमाने के चक्कर में कहीं दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं। तो उन लोगों को जो है समय की जरूरत पड़ने वाला है, इससे ज़्यादा समय उन लोग मांग करेंगे। तो ये समय से रिलेटेड आप लोग के मन में क्या चल रहा है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग प्रयास करेंगे तो यहाँ पर जो है समय को भी एक बार पुनः बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जो है अपना राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को ये पता नहीं था कि आगे आप लोग को क्या करवाना है जमीन सर्वे से संबंधित, तो जो है अब आप लोग का दूसरा स्टेप स्टार्ट हो चुका है, उन लोगों को पता चल सके, इसीलिए जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग यदि चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जानकारी है जब से सर्वे का काम स्टार्ट हुआ है उस समय से और अब तक आप लोग को लगातार A to Z जानकारी जमीन सर्वे से संबंधित मैं देते आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि 100% श्योर न्यूज पाना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।